आज तोता क्यों रोता वाली कृति में परम पूज्य आचार्य भगवान ने इस संसारी आत्मा की मनोगत स्थिति को पढ़ने की कोशिश की है, या ये कहो कि मन की विचित्रताएं संसारी आत्मा की कैसी कैसी होती हैं। मन हमने कल अपन ने समझा था कि वही मन अच्छा भी हो सकता है, वही मन खराब भी हो सकता है। एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी, विशेष रूप से अच्छा है। उसमें उन्होंने लिखा था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। इसलिए मन को कभी तोड़ो मत और मन को कभी छोटा बनाओ मत। बड़ा बनना है तो मन में विशाल दृष्टि रखिए, और कोई भी कार्य करना है तो पहले से हताश मत हो जाइए कि ऐसा होगा ही नहीं, कैसे होगा। इसलिए तोड़ो मत, मन की आस बनाए रखो, लेकिन अच्छे क्षेत्र में। इसलिए टूटे मन, जैसे अब तो हमारा मन क्या होगा, जबकि कोई टूटा नहीं है, लेकिन हमने अपने अंदर की जीवदासा इच्छाओं को मार दिया। अगर हम सोचते हैं तो सब कुछ संभव हो सकता है, और नहीं सोचते तो कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए जो कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से ही आदमी हारता है और मन से ही आदमी जीतता है। अगर आप मन को अच्छे उत्साह के साथ चला करके चलते हो तो वह मन आपका साथी बन जाता है, और मन को पहले ही हम हताश कर दें, मन में पहले ही हमारा विश्वास से भर जाए, तो कोई भी काम संभव नहीं हो सकते। मोक्ष मार्ग में लोग आकर के कहते हैं कि आप लोग मुनि बनने के बाद आप लोग कैसे इतना सब कुछ करते हो। तो हमने उनसे पूछते थे, जैसे आज आप हमसे पूछ रहे हो वैसा हम भी किसी से ऐसे ही पूछते थे। हम भी ऐसा ही सोचा करते थे कि कैसे होगा, कैसे हम इस मार्ग पर चलेंगे, कैसे मुनि बनेंगे। लेकिन जब मुनि बन जाने के बाद पता चलता है ये तो अपने अंदर की मन की हाथ अपने अंदर था, हम कहाँ खोज रहे थे, बाहर। क्षमता कहीं बाहर नहीं होती, क्षमता आदमी के अंदर हुआ करती है। बस उन्हें उद्घाटित करना है, अभिव्यक्त करना है, सोई हुई चेतना को जागृत करना है। उसको जागृत करने का तरीका क्या है, अपने मन को थोड़ा सा उत्साहित करने की जरूरत है। आज कविता का शीर्षक ही बड़ा अटपटा है। लोग सोचेंगे क्या है महाराज जी। तो देखिए, मन की खटिया शीर्षक क्या है आज की कविता का। खटिया किसे कहते हैं, खाट जिसमें आराम से आदमी सोता है। अब वो खटिया दो रूप में हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है।
अच्छी भी हो सकती है और तो मन की खटिया। अब उसका शीर्षक मन की यानी भाग गई जिसको खटिया, इसका उसका नाम मन की खटिया। और एक मन की क्या हो गया, इच्छाएं, आशाएं, कितनी इतनी कल्पनाएं जीवन में होती हैं इस आत्मा की, वो भी है। चलते हैं आज की कविता से अपन शुरुआत करते हैं। मन की खटिया कैसे कैसे परिणामों से भरी हुई है, ये कहीं बाहर नहीं। इसको ये सोच लेना कि मेरे मन की बात है। ये कविताएं मात्र किसी दूसरे व्यक्ति के नहीं है। जब हम कोई भी कवि की कविताएं पढ़ते तो उसमें ये सोचना चाहिए कि कहीं मेरे मन की बात है, इसमें मेरी बात है कि नहीं है, यही बात है या है। वही किसी व्यक्ति की नहीं होती। कवि की सोच वस्तु के प्रति नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हुआ करती है, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए हुआ करती है। ऐसे ही परिणाम से आज की एक कविता है जिसका शीर्षक है मन की खटिया। कृपा पालत कपाल वाली, कृपा पालित कपाल वाली, अच्छी कृपा दृष्टि जिसके ऊपर खूब अच्छी पड़ी है, ऐसी पालित जिसके ऊपर अच्छे सभी लोग क्या है, वरदहस्त रखे हुए हैं। पालित कपाल वाली, कपाल यानी अच्छे सिर वाली। अनुभव भावित भाल वाली, अनुभव से भावित भाल, ये माथे का जो आगे का इसको कहते हैं अपन भाल, है ना। अनुभव पालित अर्थ, आपको भी ऐसी अर्थ क्यों कहा है यहाँ पे आचार्य ने, अनुभव भावित भाल वाली। जब आदमी अच्छे मन में सोचता है तो आप देखना उसके चेहरे पर एक नई बनावट बनती रहती है। जब ज़्यादा टेंशन करता है तो उसके चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, है ना। चिंता में हो तो यहाँ क्या है, अनुभव यानी उसके अंदर में अनुभव में क्या कर रहा है, फीलिंग क्या कर रहा है, उसके अंदर कैसी कैसी विचारधाराएं चल रही हैं। जब कोई आदमी ज़्यादा टेंशन में या किसी के बारे में या कोई ऐसे में सोच रहा हो तो उसके चेहरे की झुर्रियाँ हैं आपको बताते हैं अनुभव का। उसका चेहरा दर्पण के काम करता है, लगता है ये कछु टेंशन में लग रहा है, सोच रहा है, इसकी आँखें स्थिर नहीं है, इधर उधर इसकी विचारधाराएं चल रही हैं। आप पढ़ने की ज़रूरत, किसी को सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई स्थिर दिमाग वाला होता है तो ये कपाल, ये चेहरा जो है ना, आपका बता देता कि तुम्हारा मन अभी लगता है स्थिर नहीं है, आपकी कहीं दृष्टि कहीं और चल रही है, कहीं और सोच रहे हो, तुम यहाँ के बारे में सोच नहीं रहे तो कहीं दिमाग तुम्हारा और लगा है। वह जब टेंशन में होता है तो झुर्रियाँ दिखाई देती है इस भाल पर। आपका परिवर्तन, आपके अंदर के प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं देखने को मिल जाती है। इसलिए ये शब्द जो दिया, अनुभव भावित, आपके अनुभव के भाव को बताने वाला। भाल वाली, ओ आदिम सत्ता, बताओ ऐसी कौन है वो आदिम सत्ता, जो है तुम्हारी अपनी आत्मा। इसका कोई आदि नहीं है और इसका कोई अंत भी। सबसे पहले जिसके कारण से सारा का सारा ये रूप, रंग, सोच, विचार सब कुछ है, ये सत्ता का विस्तार जितना भी है, ये आदिम सत्ता तुम्हारी अपनी आत्मा है। ओ आदिम सत्ता, कृपा पात्र तो बना ही दिया इसे। क्या कर दिया इसको, कृपा पात्र तो बना ही दिया इसे। चिर से, आज से नहीं, कब से, बहुत समय से, युगों युगों से चुपते थे, एक नहीं दो नहीं, युगों युगों से चुपते थे,
जीवन के गहन मूल में, किसके? जीवन के गहन, गहन यानी बहुत सघन मूल में, दुखद अभावों के सूल में, भावों स्वभावों में ढले, भावों में और स्वभावों में ढले, बदले आज वे, बदले आज वे सुखद फूल हो गए। जीवन पादप, अच्छे जीवन पादप का अर्थ है वृक्ष। पादप का अर्थ क्या होता है? जैसे कि एक बीज गिरता है, जब अंकुरित होता है तो पादप उसका बढ़ता चला जाता है। ऐसे जीवन पादप पतित पात था, एकदम पतित था, कोई कीमत नहीं थी, पात था, पड़ा हुआ था, पालित गात था, दूसरों से पालित, ऐसा गात यानी शरीर अपना था। कसाय तपन के, ये आपके कसाय रूपी आग, उसकी तपन में, तपन के तीव्र ताप से हमेशा तपा हुआ है। कसाय की ताप सबसे बड़ी ताप होती है। एक और होते, देखो कितने प्रकार की आग होती हैं, बताओ। आग कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, सबसे पहले हमारे कहा एक आग दावानल, जिसका नाम है दावानल। एक बड़वानल, एक बड़वानल भी होती है, जो समुद्र में बड़े से बड़े पूरे के पूरे उसमें भी उठती है। उसमें एक बड़वा नल का, बड़वा अग्नि, आप भक्तांबर पढ़ो, बड़े से बड़े ऐसा है। एक होती है जठरा नल, जो आपकी जठराग्नि है ना, 3 हो गई है। और एक जो है सबसे बड़ी कसाय नल, जिसको सारी की सारी जो आपकी आत्मा को, परिणाम को, जीव को जलाती है, जो राग याग दहे सदा ताते समामृत से, राग की आग, जिसे अपन कसाय की आग भी कहते हैं। अब इनमें से ये बताओ, तुम कितनी आगों को शांत कर सकते हो? अगर बाहर कहीं आग लग जाए तो उसको आप क्या कर सकते हो? बुझा सकते हो ना। बड़वा नल की आग को भी शांत किया जा सकता है। जठरा नल की आग को भी शांत, क्या हुआ, भूख लगी, आपके पेट में चूहे कूद रहे हैं, ऐसे कहते हो आप? चूहे होते नहीं हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि पेट में क्या हो रहा है। आपके पेट में चूहे कूद सकते क्या? नहीं कूद सकते। लेकिन लोगों ने क्या बना दिया, उथल पुथल हो रहा है, अब तुम्हें लग रहा है चूहे को। भाई आपके पेट में चूहे नहीं हो सकते, ये तो कहने में आ गया है लोगों की। लोग जैसे कुछ बाहर चूहा कूदते हैं, वैसे जब पेट खाली हो जाता है तो व्यातें भी कैसी करने लगती हैं, उछल कूद करने लगती हैं। उनका अपना काम है, उछल कूद करने लगती हैं। उसको काम मिल गया, वे शांत हो जाते हैं। सीधी सीधी बात है। उनको एक आग है जो आपके अंदर बढ़ी हुई है, और वो आग को शांत करने के लिए, जलाने के लिए ईंधन मिल गया, वो शांत हो गई। और शांत हो जाने के कारण से वो अपने आप को शांत, उसको भी शांत किया जा सकता। अब आती है सबसे बड़ी आग, है कसाय रूपी आग। इसको शांत कैसे किया जाता है? कसाय की आग को शांत करने के लिए क्या उपाय है? तो उसी में छडाला करने के लिए यह राग याग दहे सदा ताते समामृत से ही है।
उसको अगर शांत करना है, कसाय की तपन को दूर करना है, तो कसाय की तपन को दूर करने के लिए एकमात्र समता रूपी जल ही है, बाकी और कोई जल इसको शांत नहीं करता। आपके अंदर दाह है, कसाय के अंदर है। देखो एक आदमी जब गुस्से में होता है, बहुत तमतमाया हुआ है और बाहर एसी में बैठा हो, है ना, लोग उसको हवा कर रहे हैं, शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, है ना, लेकिन फिर भी उसके अंदर से शरीर में पसीना छूट रहा है, लाल लाल आँखें, बिल्कुल आग जैसी झर रहा है, शांत नहीं हो रहा है। उसकी गुस्साएं, इन्हें बाहर की ठंडक कोई काम नहीं कर रही है, बाहर की ठंडक कोई काम नहीं कर रही है। भीतर क्यों? कसाय की आग जहाँ जल रही हो वहाँ बाहर की ठंडक कोई काम नहीं करती। भूल जाते हैं एसी नहीं अच्छे पे, हाईएस्ट कितने पे चलता भाई तुम्हारा एसी? क्यों भाई सौरभ, कितनी ठंडक पे लेते हो तुम लोग एसी की? 16 पे, है ना। और ज़्यादा गर्मी तेज हो जाए तो कितनी बढ़ जाती फिर? 25-26 तक पहुंचा देते हो, है ना, कि कम करते हो टेम्परेचर, कम करते तो ठंडक होती होगी, बढ़ाते हो तो गर्मी होती होगी, तो जितनी कम करते चले जाओ तो उतनी ज़्यादा क्या होगी? ठंडक करना है। ऐसे ही आपको ऐसा है, ज़्यादा है, अगर तुमसे कहीं माइनस पे चले जाओ और बैठ जाओ, चिंता मत करो, माइनस में बैठ जाओगे, पर कसाय की आग शांत करने वाला हंसी खेल रही है। एक बार एक छोटी सी कहानी, बहुत अच्छी से पढ़े। एक व्यक्ति गया, हिमालय की गोद में एक साधु बैठा है, चारों तरफ बर्फ के बीचों बीच में। उसने कहा साधु महाराज के पास परीक्षा करें तो देखो तो ये सच्चे साधु है कि नहीं। क्योंकि साधु कौन है? अपने यहाँ ये कहा, जो साधु कसाय भाव से है, आरंभ परिग्रह से, ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाला हो, है ना, राग उद्देश्य से हमेशा दूर रहने वाला हो, कसाय परिणाम से दूर है, उसका साधु का स्वरूप है। उसने ऐसा पढ़ के रखा तो उसने कहा देखे तो महाराज ये साधु है, वस्तुतः ये साधु है कि नहीं।